दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से लगभग महीने भर पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन, जिसे महानगरी भी कहा जाता है और आपको बता दें महाकाल की नगरी उसे बताया जाता है, वहां पर 12 साल की एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद वो लगभग 8 किलोमीटर तक घूमती है दोस्तों सड़कों पर, और लगभग तमाम घरों में घर के पास जाती है, घर के गेट के पास से गुजरती है, लेकिन कोई उस बच्ची का मदद नहीं करता है। आपको याद होगा, फुटेज सामने आया था जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से वो बच्ची जो है वो अर्धनग्न थी, उसके शरीर से खून बह रहा था, सड़क पर उसके खून के कतरे बहे जा रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। अंततः आखिर में एक शख्स ने उसकी मदद की, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन वहाँ बहुत देर के बाद 3-4 कॉल करने के बाद पहुंची। उस पूरे मामले ने पूरे देश भर में लोगों के अंदर एक आक्रोश भर दिया और पूरी तरफ से कहा जा सकता है कि चारों तरफ से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बल्कि वहाँ के तमाम लोगों का भी लोगों के खिलाफ भी लोगों के बीच में गुस्सा था। लोग चारों तरफ से इस पूरे मामले को देखने के बाद गुस्से में थे, आक्रोशित थे और ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार उसके बाद एक्टिव हुई और ढूंढने का काम शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और खंगालने के बाद अंततः भारत नाम का एक लड़का जो है वो गिरफ्तार हुआ और मालूम चला कि इसी ने, एक ऑटो ड्राइवर था, उसी ने उस लड़की का, उस बच्ची का बलात्कार किया था। लेकिन अब 1 महीने के बाद दोस्तों एक अपडेट सामने आया है। आपको याद दिला दूं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वादा किया कि हम उस परिवार की आर्थिक सहायता करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट ऐसा करेंगे कि कम से कम उसका जो परिवार है वो स्टेबल हो जाए। लेकिन आपको मालूम है दोस्तों कि उस परिवार की क्या कुछ मदद हुई है। इस खबर को जब मैंने सुना, मेरा दिमाग कहा जा सकता है कि मैं चौंक गया हूं, मैं परेशान हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभी तक 1500 रुपये का मदद हुआ है दोस्तों। नहीं 1500 नहीं, 2100 रुपये का मदद हुआ है जी। 2100 रुपये की मदद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की गई है। उस बच्ची की जिसका बलात्कार हुआ दोस्तों, सरेआम उसकी बेइज्जती हुई, सरेआम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। दुनिया के तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत के एक सूबे में एक नन्ही सी परी के साथ बलात्कार हुआ और उसके शोषण के बाद रास्ते पर वो जब चीखती चिल्लाती हुई सड़क पर घूम रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, तब कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। और बीजेपी ने यह वादा किया कि हम उसका फाइनेंशियल मदद करेंगे, उसकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। और किस तरह का फाइनेंशियल हेल्प हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि 2100 रुपये का परिवार को मदद किया गया है। एससी कैटेगरी से ये बच्ची आती है दोस्तों। खबर ये भी आ रही है कि वहाँ उस गांव के जो लोग हैं वो उस परिवार से नाता तोड़ चुके हैं, सही से बातचीत नहीं करते हैं, टोकते तक नहीं है उस परिवार के लोगों को। अब आप समझ लीजिए कि आज के इस दौर में ये देश किस स्थिति से गुजर रहा है और यहाँ के लोगों की सोच किस स्तर की है। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि ये 1500 रुपया किसने दिया है और 600 रुपया कहां से मिल रहा है। इतना बड़ा उपकार जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कर रही है, कैसे इस कर्ज को लौटाया जा सकेगा। बीजेपी के जो इतना बड़ा जो कदम उठाई है, इतनी बड़ी मदद जो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आपको बता दें कि पीड़ित का परिवार और उसका पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें अब तक कोई बड़ी मदद नहीं मिली है। पीड़ित के घर लौटने के बाद सबसे बड़ी मदद जो हुई है वो इलाके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसीलिए मिल भी गई है। उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह की ओर से मिली है। नेताजी हालचाल पूछने के लिए आए थे और 1500 रुपये की भावी मदद करके गए हैं जी। भावी मदद कहिए इसको, क्योंकि भावी उम्मीदवार है वो, और भावी मदद करके गए हैं जिससे परिवार के घर के लिए राशन लाया गया है। और आपको बता दें कि परिवार ने सरकारी मदद के सवाल पर
कहा कि परिवार ने जब सरकारी मदद का सवाल किया तो उनसे उन्होंने जवाब दिया है कि सरकार से जो इकलौती मदद मिली है वो है 600 रुपये की। तो असल में सरकारी मदद तो 600 रुपया ही हुई है, 1500 रुपये तो भावी उम्मीदवार जो है उनकी तरफ से मदद की गई है। तो टोटल 2100 रुपये की मदद हुई है दोस्तों। आज भी ये बच्ची जो है एक झोपड़ी में रहती है, घर में चूल्हा नहीं है, सही से पानी का इंतजाम नहीं है, 300 मीटर दूर जाती है, दूर स्थित नल तक जाती है दोस्तों पानी लाने के लिए। तो ये स्थिति है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, समझ सकते हैं ये नारा देने वाले लोग दर हकीकत देश की बेटियों के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं, देश के गरीबों के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। 1500 रुपया 600 रुपये का हेल्प किया जाता है। तमाशा बनाकर रख दिया है इन लोगों ने, यहां के लोगों का। शर्म आनी चाहिए इनको, इनकी पार्टी को और इनके प्रधान सेवक को, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक बच्ची जिसका बलात्कार हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उसकी इज्जत और आबरू को लूटा गया, और वो बेचारी बच्ची 8 किलोमीटर तक रास्ते पर भटकती रही, 2.5 घंटे तक किसी ने उसकी मदद न की। और बीजेपी वहां की जो शासन है, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं हम फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। 1 महीने में आपने 2100 रुपया की मदद की है, 600 रुपया का हेल्प आपने सरकारी तरफ से किया है। शर्म आनी चाहिए दोस्तों। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। पेज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ जमीन पर कर रही है, क्या काम है उनके। ये सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।